Yes, student, now we will understood features or characteristics of directing. First feature of directing is directing initiates action. Initiate action means कि डायरेक्टिंग हमारी हेल्प करती है एक्शन को स्टार्ट करने में और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। मान लो आपने किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, आने के बाद क्या वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा? नहीं। उसके लिए जब तक हम उसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, जब तक हम उसे बताएंगे नहीं, तब तक काम करना शुरू नहीं होगा। इस तरह डायरेक्टिंग को हम कहते हैं कि बिना डायरेक्टिंग के काम एक्चुअल में शुरू नहीं होता, इसलिए डायरेक्टिंग को एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन मीन्स एग्जीक्यूट करने वाला, कि एक्चुअल में डायरेक्शंस देने से ही काम एग्जीक्यूट होता है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। बिना डायरेक्शंस के एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो सकती। फिर कहता है डायरेक्टिंग हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन क्यों है? वो कहता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारे क्या हैं? डिफरेंट फंक्शन हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे मैनेजमेंट के। ये सारे तो केवल हमारे लिए एक तरह से बेस प्रिपेयर करते हैं कि प्लानिंग में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड किया कि हमें क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बेस पर हमने स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, उसके बेस पर स्टाफ अपॉइंट कर लिया। अब ये हमारा स्टाफ तब तक काम करना शुरू नहीं कर सकता जब तक कि हम उन्हें प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं दे देंगे। तो हम कह सकते हैं दूसरे फंक्शंस जो हैं हमारे मैनेजमेंट के, वो केवल हमारे लिए एक बेस प्रिपेयर करते हैं, एक सेटिंग प्रिपेयर करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में काम हम करना शुरू करते हैं डायरेक्टिंग के थ्रू ही। बाय गिविंग डायरेक्टिंग और डायरेक्शंस अ मैनेजर गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। केवल डायरेक्शन देकर ही एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में काम परफॉर्म किया जाता है, तो इसलिए डायरेक्टिंग हेल्प्स इन इनिशिएटिंग एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नंबर 2 इज डायरेक्टिंग takes place at every level of management, यानी कि डायरेक्टिंग हर एक लेवल पर परफॉर्म होती है। हर एक मैनेजर, हमारे पास कितने लेवल हैं? चाहे टॉप, मिडल एंड लोअर, 3 लेवल्स हैं हमारे पास। तो हमने कहा हर एक मैनेजर, चाहे वो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो एक लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव है, सभी डायरेक्शंस का काम परफॉर्म करते हैं। सो डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वेयर एवर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। यहाँ पर एक नाम आता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, कि जहाँ पर भी बॉस और सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप होगी वहाँ पर डायरेक्शन दिए जाएंगे। टॉप लेवल गिव डायरेक्शंस टू द मिडल लेवल, मिडल लेवल गिव डायरेक्शंस टू द लोअर लेवल। सो जहाँ पर भी आपका जो है सुपीरियर सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप होगी वहाँ पर जो है डायरेक्शंस हमारी दी जाती हैं। टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स मैनेजर को डायरेक्शन देते हैं, मैनेजर सुपरवाइजर्स को डायरेक्शन देते हैं, सुपरवाइज़र वर्कर्स को डायरेक्शन देते हैं। तो इस तरह से डायरेक्टिंग हर एक लेवल पर परफॉर्म की जाती है। डायरेक्टिंग का काम हर जगह होता है जहाँ पर भी बॉस और सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप दिखाई देती है। थर्ड हम कहते हैं डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस मीन्स लगातार चलने वाली। अब हमें पता है प्लानिंग क्या है, प्लानिंग भी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट भी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो जब भी हम प्लान बनाते हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हमेशा डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चाहे कोई हमारा पर्सन, चाहे हमारा कोई बॉस आए और दूसरा छोड़कर चला जाए, तो नेक्स्ट पर्सन यानी नेक्स्ट आपका जो है उसकी जगह पर्सन या बॉस आ जाता है, वो फिर डायरेक्शन देने का काम करता है। तो इस तरह से डायरेक्टिंग हमारी कॉन्टीन्यूअसली चलती रहती है इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारा 4th पॉइंट आता है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब डायरेक्टिंग का फ्लो कहाँ से होता है? ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि हमें हमेशा पता है कि बॉस ही हमेशा इंस्ट्रक्शन देगा सबॉर्डिनेट को।
बॉस ही मोटिवेट करता है सबॉर्डिनेट को, बॉस ही गाइडेंस देगा सबॉर्डिनेट को। कोई सबॉर्डिनेट्स की प्रॉब्लम है, उनको रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? बॉस। तो इसलिए डायरेक्टिंग का फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर टॉप से लोअर लेवल की तरफ होता है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग सबसे पहले हमारी जो है टॉप लेवल पर परफॉर्म की जाती है, और इस तरह से इसका फ्लो जो है बॉटम लेवल तक होता है इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। Top level give directions to the middle level and middle level give directions to the lower level. So it form a hierarchy of direction also. Every manager can direct. हर एक मैनेजर अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को डायरेक्शंस देता है। इसका इमीडिएट सबॉर्डिनेट है मिडिल लेवल का, लोअर लेवल, एंड मिडिल लेवल का जो टॉप लेवल का इमीडिएट सबॉर्डिनेट कौन था? हमारा मिडिल लेवल मैनेजर। मींस अगर जनरल मैनेजर इंस्ट्रक्शन देता है मैनेजर को, और मैनेजर किसको इंस्ट्रक्शन देगा? सुपरवाइज़र को। सो डायरेक्टिंग का फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो चारों फीचर आई थिंक क्लियर होंगे कि सबसे पहले बाकी के जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो केवल एक बेस प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में काम करना हम तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक कि हम या एक मैनेजर डायरेक्शंस ना दे एम्प्लॉयज़ को कि वो कैसे काम को परफॉर्म करेंगे। सो इस तरह से डायरेक्टिंग को हम एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी एक्टिविटीज़ हमारी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट या परफॉर्म नहीं हो सकती। इन द सेम वे डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, वेदर इट इज़ टॉप और मिडल और लोअर लेवल, सभी लेवल पर डायरेक्टिंग का काम होता है। डायरेक्टिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो गया, देन हमारे नए ऑब्जेक्टिव्स के लिए नए प्लान बनेंगे, द्वारा से डायरेक्शन दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग ये काम परफॉर्म किया जाएगा। एंड लास्ट वन, डायरेक्टिंग का फ्लो हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ होता है।